माँ, जो दुनिया में सबसे बड़ा सहारा होती है, जिसने अपने बच्चों के लिए अनगिनत त्याग किए, क्या उसकी जगह कभी कोई ले सकता है? यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे की हर खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन जब वक्त आया तो वही बेटा उसे पहचानने से इनकार कर दिया। गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी रहती थीं। उनका इकलौता बेटा राजीव उनकी दुनिया था। पति का देहांत राजीव के बचपन में ही हो गया था। सुमित्रा ने सिलाई का काम करके राजीव को पढ़ाया। वह चाहती थी कि राजीव बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे। सुमित्रा देवी ने अपने गहने और जमीन तक बेच दी ताकि राजीव को शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें। राजीव ने भी कड़ी मेहनत की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। माँ बेटे का रिश्ता हर किसी के लिए मिसाल था। कुछ साल बाद राजीव की शादी नीलम से हुई। नीलम खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। नीलम और सुमित्रा देवी के बीच रिश्ता सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे नीलम ने सुमित्रा देवी पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। आप पुराने ख्यालों की हैं। शहर में ऐसे नहीं चलता, वह अक्सर कहती। राजीव, जो पहले अपनी माँ का हर कहा मानता था, अब अपनी पत्नी के प्रभाव में आने लगा। नीलम ने घर के फैसलों में सुमित्रा देवी की बातों को नकारना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और नीलम ने राजीव को समझाना शुरू कर दिया कि सुमित्रा देवी घर के लिए बोझ हैं। राजीव, तुम्हारी माँ हर बात में दखल देती हैं। हमें अपनी जिंदगी जीने दो, नीलम ने एक दिन कहा। राजीव, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, ने नीलम की बात मान ली। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको अब अकेले रहना चाहिए। यह घर अब आपके लिए नहीं है। सुमित्रा देवी यह सुनकर चौंक गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। क्या अब मेरे लिए इस घर में जगह नहीं है? लेकिन राजीव ने नीलम के साथ मिलकर सुमित्रा देवी को घर से निकाल दिया। सुमित्रा देवी के पास कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कुछ दिनों तक अपने गांव के मंदिर में शरण ली, लेकिन वहां भी उनका पेट भरने के लिए कोई नहीं था। वह सड़कों पर भीख मांगने लगी। उनके पुराने कपड़े, कमजोर शरीर और झुकी हुई कमर देखकर लोग उन पर दया करते, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सुमित्रा देवी हर रात अपने बेटे को याद करती। उनके आंसू बहते रहते और वह भगवान से प्रार्थना करती कि उनका बेटा फिर से उनकी सुध ले। एक दिन एक बड़ी गाड़ी से एक युवा व्यवसायी आदित्य वहां से गुजरा। उसने सुमित्रा देवी को सड़क किनारे बैठा देखा। उनके चेहरे पर भूख, थकान और दर्द साफ झलक रहा था। आदित्य ने गाड़ी रोकी और उनके पास जाकर पूछा, माँ, आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी कहानी बताई। यह सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। उसने तुरंत उन्हें गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। आदित्य का बड़ा बंगला था, लेकिन उसमें कोई प्यार नहीं था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और वह अपने चाचा चाची के साथ रहा करता था। लेकिन चाचा चाची ने कभी उसे अपने बेटे की तरह नहीं समझा। आदित्य ने सुमित्रा देवी को अपनी माँ का दर्जा दिया। उसने उनके लिए कपड़े, दवाइयाँ और आरामदायक जिंदगी का इंतजाम किया। वह रोज सुबह उनके पैर छूता और रात को उनके साथ बैठकर बातें करता। सुमित्रा देवी ने भी आदित्य में अपने बेटे की छवि देखी। वह उसके लिए भगवान से दुआ करती और उसके हर काम में उसका सहारा बनती। इधर राजीव का कारोबार ठप हो गया। नीलम ने उसे छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। राजीव अकेला और टूट चुका था। उसने अपनी माँ को याद किया और उनकी खोज में निकला। एक दिन राजीव ने एक पार्टी में आदित्य को अपनी माँ के साथ देखा। वह फौरन उनके पास गया और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया है, लेकिन जिस दर्द से मैं गुजरी वह कभी भुला नहीं सकती। आदित्य ने कहा, राजीव, माँ का सम्मान करना सीखो। यह हर किसी के नसीब में नहीं होता। सुमित्रा देवी ने आदित्य को अपना सच्चा बेटा मान लिया। उन्होंने राजीव को माफ तो किया, लेकिन उनके दिल में आदित्य के लिए जो प्यार था वह अब कभी कम नहीं हो सकता था। कहानी का संदेश: माँ का प्यार अनमोल होता है। उसे कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अगर माँ साथ न हो तो जिंदगी अधूरी लगती है। जो लोग माँ की सेवा करते हैं वे सच्चे इंसान कहलाते हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। यह किसी के दिल को बदल सकती है।